फर्स्ट सीटिंग वाले सब एग्जाम दे करके आ गए हैं। तो ये संस्कृत का जो है सेट डी का जो है मेरे पास क्वेश्चन है। आप लोग सेट डी जो है मिला सकते हैं। जिसका भी सेट डी का पेपर है जल्दी से पेपर निकाल करके मिला लीजिए। आप लोग कितना सही बना करके आए। यहाँ पे जो है 100/100 ऑब्जेक्टिव जो है सही उत्तर मिलेगा। अपना अपना जो है ये पेपर निकालिए। सेट डी का किसका किसका है एक बार कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और भी किसी का सेट है तो आप लोग जो है मिला सकते हैं। चलिए यहाँ पे संस्कृत का जो है फर्स्ट सीटिंग का जो है ये चलिए हम मिलाते हैं कितना आप लोग जो है सही बना करके आए। अपना अपना पेपर निकालिए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को जो पढ़ाए थे वही सब पूछा गया है। करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है। हम फटाफट बोलते जाते हैं। अपना अपना जो है टिक जो है करते जाइए। यहाँ पे हो जाएगा साधकम कर्णम ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अपना पेपर निकालिए। सेट डी का है ये और सेट डी वाले जितने स्टूडेंट है अपना अपना मिला लीजिए। संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं तो संस्कृत में कारक के 5 भेद है। चलिए इसके बाद यहाँ पे संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है तो तृतीया विभक्ति होती है। एकदम पूरा जो है मिलाते जाइए मेरे डियर साथियों। क्वेश्चन निकालिए और मिलाते जाइए कितना आप लोग सही बना करके आए हैं। किस समास का प्रथम पद जो है अव्यय होता है तो ये अव्ययी भाव का ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का डी हो जाएगा। चलिए हम बोलते जाते हैं आप लोग मिलाते जाइए जल्दी जल्दी से। पंचानाम वटानाम समाहारक का समस्त पद कौन सा है तो पंचवटी हो जाएगा। 5 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो द्वितीया विभक्ति। 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अह निरसम में किस समास का उदाहरण है तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर होगा 7 का। इसके बाद है वृथा अव्यय का अर्थ होता है बेकार ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव आपको सही सही उत्तर मिलेगा मेरे डियर साथियों। एकदम मिलाते जाइए आप लोग। जना एकतभवम वहन वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे तो का रखेंगे। क्या रखेंगे का रखेंगे। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे ना सुबह में। गायंती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत कथांश किस पुराण से संकलित है तो ये विष्णु पुराण हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए भागवत पुराण होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के गुरु आसित ये बताए थे ना सुबह में आप लोगों को दसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10वां। चलिए इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में है सरस्वती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है तो डी प्रत्यय ऑप्शन जो है 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अपना अपना सेट डी का पेपर निकालिए और मिलाते जाइए। शक्ति जोर तमु मतुप से कौन सा पद बनेगा तो शक्तिमान 13 का ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है तो पठनम हो जाएगा ऑप्शन इसका ये राइट आंसर 14 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है पठनम होना चाहिए पठितम होगा पठनम ही होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे है परीक्षति में कौन सी धातु है तो परीक्ष हो जाएगा 15 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं तो शत्रु मानते हैं 16 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था तो मिथिला का 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अहो कथ्यम कोल्हाल किसकी उक्ति है तो ये जो है प्रथम आलसी की ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर होगा 18 का। चलिए 19 का जो है राइट आंसर होगा पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा पिता ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी से मिलाते जाइए क्वेश्चन बाय आंसर करेंगे हम। तिरुविक्रम में कौन सा तद्धि प्रत्यय है तो ये हो जाएगा तरफ ऑप्शन बिल्कुल 20 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए इसके बाद यहाँ पे है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र है 5। 21 का बी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 22 में दिया गया है अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है तो समास कहलाता ऑप्शन डी राइट आंसर 22 का डी हो जाएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा रवि जोर इंद्र 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पटनेति में कौन सी संधि है तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए 24 का बी राइट आंसर। इसके बाद है ई जोर अ के मेल से जो है कौन सा वर्ण बनेगा यो बनेगा। ठीक है क्या बनेगा यो। चलिए 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 26 का राइट आंसर हो जाएगा दशानन ऑप्शन बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा दशानन। चलिए इसके बाद यहाँ पे संप्रदाय कारक में कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी ऑप्शन जो है 27 का सी आंसर होगा। इसके बाद है उन्नियम क्या कह रहा उन्नियम में कौन सा जो है उपसर्ग है बताइए। उन्नियम में कौन सा उपसर्ग है तो ये है उत
ऊत क्या है, ऊत। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 29 में 29 में कह रहा है राजा राजन शब्द के कवि किस विभक्ति का रूप है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तृतीया होगा या षष्ठी होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो प्रिवती हो जाएगा, 30 का डी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर में छत्रानम तप, तो इसका हो जाएगा अध्ययनम, ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्ययनम। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 32 में 32 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद 32 का। इसके बाद यहाँ पे 33 का हो जाएगा आर्य समाजस्य, ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद संस्थापक आसित, तो आर्य समाज। इसके बाद यहाँ पे है देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाए थे ना, विग्रहयम अकिशकर किनके द्वारा सोचा गया, तो मूल शंकर द्वारा, ऑप्शन जो है 34 का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आर्य समाज का नामक संस्था की स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1975 होना चाहिए, 35 का जो है ये राइट आंसर। 36 का हो जाएगा नलिनीम पद का अर्थ होता है गांव को, क्या होता है, गांव को। चलिए 36 का ये राइट आंसर होगा। इसके बाद है व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था, व्याघ्रपति कथा का बाघ जो है कैसा था, बूढ़ा था, 37 का बी आंसर होगा। इसके बाद ये व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया, तो अध्ययन में, ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। तो 38 का जो है डी राइट आंसर होगा, कीचड़ होगा या अध्ययन होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए डी जिसका भी पेपर है डी सेट का अपना अपना जल्दी से मिला लीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग कितना आप लोग सही करके आए। हितोपदेश नीति का ग्रंथ किनकी रचना है, तो नारायण पंडित का है। ठीक है, बहुत बच्चा क्या किया है, विष्णु शर्मा में मारा, विष्णु शर्मा नहीं होगा, नारायण पंडित होगा। चलिए 40 का हो जाए रोगियों के लिए पाथ्य क्या है, तो पानी, ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा 40 का। इसके बाद यहाँ पे जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। 41 का ये सब पढ़ाए थे आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं संस्कार वगैरह के बारे में, व्याघ्रपति कथा के बारे में ये सब पढ़ाए थे आप लोगों को। 42 का हो जाएगा गर्भ रक्षा, ऑप्शन बिल्कुल गर्भ रक्षा नहीं होना चाहिए, गर्भ में संस्करण का आरोपण, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं मेरे डियर साथियों, तो संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो ये है संस्कार, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट है 44 का। इसके 45 का हो जाए लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो ये होगा विवाह, ऑप्शन जो है 45 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन जो है 46 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 47 में किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा गंतुम, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा डिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस, 48 का ए राइट आंसर। इसके बाद 49 में हो जाएगा, 49 का जो राइट आंसर होगा पश्यानी हो जाएगा, ऑप्शन सी 49 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लताया पद में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगा तृतीया विभक्ति, 50 का बी आंसर। चलिए इसके बाद है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा डी प्रत्यय, ऑप्शन जो है 51 का ए आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है किम तहसील, किम जोड़ तहसील से कौन सा अवयव बनेगा, तो कुत्र बनेगा, ऑप्शन जो है 52 का ये राइट आंसर। यहाँ पे टोटल जो है उत्तर सही मिलेगा आपको मेरे डियर साथियों। बहुत क्या क्या है जो है जल्दी में जो है बहुत सारा बच्चे के साथ जो है बहुत ऑब्जेक्टिव गलती करवा दी है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है आपको मिल रहा है, तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए सेट डी का जिसका भी है। तो अब ये पाठ है, यहाँ डॉट दिया तो हो जाएगा असमर्थव्यम, ऑप्शन जो है 53 का बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कंपन राय जो है कंपन राय का समय क्या था, देखिए ये सब पढ़ाए थे सुबह में, जितना पढ़ाए लगभग जो है मेरे क्लास से कम 33 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। हम जो क्लास करवाए थे उनमें से 33 जो है ऑब्जेक्टिव फंस गए आप लोगों को, तो आप लोग को जो है याद है कि नहीं याद है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। 33 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को फंसा है मेरे वाला ऑब्जेक्टिव से। यहाँ पे 14वीं तो 54 का हो जाएगा 14वीं शताब्दी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 54 का। इसके बाद यहाँ पे 55 का राइट आंसर हो समाज से यानम पुरुष है, तो इसका हो जाएगा नारी भी, ऑप्शन जो है डी 55 का हो जाएगा। चलिए इसके बाद 56 का हो जाएगा यहाँ पे 150, ऑप्शन जो है
क्या हो जाएगा 150 ही होगा, 56 का बी राइट आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नरक के कितने द्वार है, नरक के 3 द्वार है, नरक के कितने द्वार है 3 द्वार। चलिए सल्तन का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जही किस धातु का रूप है, तो हन धातु का। चलिए अल्ठन का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो नगा हो जाएगा। 59 का बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, प्र है। 60 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है अंतरम योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये हो जाएगा कौन सी विभक्ति होती है। आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना ये आप लोग के आंसर में क्या दिए थे इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे है आसित किस लकार का रूप है, तो लंग लकार हो जाएगा। ऑप्शन 62 का बी आंसर। इसके बाद है युवाम पद मूल रूप निम्न में से कौन है, तो ये इसमद हो जाएगा। 63 का बी आंसर हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ में कितने पग हैं, 10 पग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 64 का। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ाए थे, देख सकते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है, ये भी बताए थे आपको ना सुबह में, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। चलिए इसके बाद 65 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है क्षमा किसका जो है नाश करती है, क्षमा क्रोध का नाश करती है, किसका, क्रोध का। तो 66 का ए आंसर हो जाएगा। उच्चते पद का अर्थ है। 67 का हो जाएगा कहा जाता, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र कौन सा लोकप्रिय हुआ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे डियर साथियों राम प्रवेश राम। 68 का बी आंसर हो जाएगा। 69 का हो जाएगा महाविद्यालय के पुस्तकालय में, सी आंसर 69 का हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है भिखन टोला गांव। देखिए भिखन टोला गांव के बारे में पढ़ाए थे ना आपको। देखिए जितना ऑब्जेक्टिव हम बताए थे फर्स्ट सिटिंग वाले सबको सुबह में, सब वही सब पूछा गया आपको। एक कोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कोष। 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस पद में तल प्रत्यय है, तो 71 नंबर का हो जाएगा सुंदरता, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद यहाँ पे गछन में कौन सा प्रत्यय है, तो सानच प्रत्यय हो जाएगा। 72 का ए राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे जयतु किस लकार का रूप है, तो ये जयतु के बारे में भी ये भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया, तो लोट हो जाएगा। 73 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो 74 नंबर का हो जाए कविशु नहीं होना चाहिए, कविशु कवि ना हो जाए, क्या हो जाए, कवि ना। चलिए यहाँ पे चतुर्थी पूछ रहा, कवि ना होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 75 नंबर में हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट है, 75 का बी होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, तो 76 का हो जाएगा स्वागतम, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है 77 नंबर में, देखिए 77 नंबर का जो है सो आचार्य संस्कृतम अधीते, 77 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है गुरु समीपम समस्त पद कौन सा है, तो 78 का हो जाएगा उप गुरु, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 78 का डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक भी ऑब्जेक्टिव आपको गलत नहीं दिए हैं, टोटल सही उत्तर। संस्कृत का जो टीचर है वो आपको जो यहाँ पे ये उत्तर को बनाया है, तो पुरंदर पद का अर्थ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन जो है इंद्र हो जाएगा। 79 का सी आंसर। इसके बाद यहाँ पे 80 का हो जाएगा मेरे डियर साथियों, 80 का क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन इसका 80 का ए हो जाएगा। इसके बाद 81 में यहाँ पे 81 का होगा तन्मध्य, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर है। देखिए ये भी पढ़ाए थे आपको, जो सब पढ़ाए हैं टोटल 33 ऑब्जेक्टिव आपको फंसा है। चलिए परोपकार 33 ऑब्जेक्टिव फंसा तो कम हुआ। परोपकार में किन किन वर्णों में संधि हुई है, तो अ जोर उ, ऑप्शन जो है 82 का ए राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ देखिए यही वाला बताए थे ना आपको सुबह में, देखिए ये भी आपको पूछा है ना। देखिए जो हम पढ़ाए थे वो सब आपको पूछा है, लेकिन आप लोग कहते हैं सर बहुत कम फंसा, लेकिन 33 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है लड़ा है। तो मंदाकिनी हो जाएगा, ऑप्शन इसका 83 का सी आंसर। 84 का सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया, तो पटना, ऑप्शन जो है 84 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सत्यमेव जयते नृतम, यह जो है हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बिल्कुल 85 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तरस्य पद का अर्थ है, तो इसका जो हो जाएगा पात्र का जो है 86 का बी आंसर हो जाएगा पात्र का। इसके बाद तत्र तीर्थार्तारणी दर्शनार्थम आयतंती, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे डियर 87 नंबर का जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मेरे अनुसार से किम होना चाहिए इसका, आप लोग क्या मार्क आए आंसर में दीजिए, आप लोग कमेंट में एकदम आंसर देते जाइए। चलिए सत्य का मुंह किस पात्र से ढका, हिरणमय से, आप सभी को पता है किससे ढका है, तो हिरणमय से। चलिए 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 89 नंबर का कुटिनमत जो है काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त, 89 का बी आंसर। इसके बाद 90 का हो जाएगा
सप्त हो जाएगा, 90 का सप्त हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 90 का आप लोग क्या मारे थे। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? महाभारत से। कहाँ से संकलित है? महाभारत से। चलिए 91 का ए राइट आंसर। भो कर्ण महात्रम भिक्षाम याचे, तो ये हो जाएगा शक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी सुबह में आपको बताए थे। 92 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है एत देव का संधि विच्छेद, तो एत जोर देव हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? बी। 93 का बी आंसर। विसर्ग 94 का हो जाएगा इत सतत, ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा 94 का ए। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आप लोग जो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए 95 का जो हो जाएगा, क्या पूछ रहा? 95 अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा नज समास, ऑप्शन डी 95 का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 96 नंबर में है सहयोग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया। 96 का बी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 97 नंबर में 97 का हो जाएगा वैरस्य। देखिए ये भी आपको बताए थे सुबह में, मतलब जो है 33-34 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा, ये भी मिल गया। 33 1 34 हो गया ये लगा करके, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम बताए थे ना सुबह में, सब आपको पूछा गया है। आप लोग कैसे कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता? वैरस्य हो जाएगा। चलिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन? ये भी बताए थे 98 का। चलिए 98 का हो जाएगा गौतम हो जाए। क्या हो जाएगा? गौतम। ये सब पढ़ाए थे आपको सुबह में। चलिए इसके बाद यहाँ पे किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा अतिथि, ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल बी राइट आंसर। 99 का बी हो जाएगा। 100 में देखिए क्या कर अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, कंफ्यूजन में है, ठीक है। आप लोग क्या मार के आए थे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए 100 का 100 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए, मतलब 100 का 100 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो भी उत्तर हम बताए हैं टोटल, ये संस्कृत का जो टीचर है वो आपको जो यहाँ पे उत्तर बताया है, ठीक है। तो उसी के अनुसार से हम बताए हैं टोटल उत्तर यहाँ पे सही। आप लोग मिला करके कमेंट कीजिए कि आप लोग कितना बना करके आए। और सोशल साइंस का जो एग्जाम देंगे, सोशल साइंस के लिए आपको जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, तो न्यू स्टूडेंट के लिए यही हम कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं संस्कृत में जो है जो हम पढ़ाए थे आप लोगों को 33 ऑब्जेक्टिव जो है मेरा पढ़ाया हुआ जो है लड़ा है। तो आप लोग जो है इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिए।